श्री रामचंद्र जी कहा जाइए आप लोग कलयुग में राज होगा, जिसका आशीर्वाद आप दे देंगे वो खुशहाल रहेगा और मंगलमय होगा। बस श्री रामचंद्र जी की वरदान। अच्छा, हमारे जो यूपीटीवी के दर्शक हैं उनको कौन सा आशीर्वाद देना चाहते हैं आप? पहले क्या था जब पहले की सरकारें थी, सपा थी या बीएसपी थी जी, अब की सरकार में क्या अंतर है? आपकी सरकार में बहुत अंतर है। आपकी सरकार में इतना अंतर है कि एकदम सब खुल के जिंदगी जी रहे, सब बिंदास के जिंदगी जी रहे, सब सुविधा मिल रहे भाई, पानी मिल रहे, लाइट मिल रही है, राशन मिल रही है, इससे बढ़ के खुशी क्या है? आप लोगों के यहाँ मतलब आपसे पूछना चाहते हैं कि आप लोग जहाँ जाते हैं तो लोग जो है आप लोगों को किन नजरों से देखते हैं? सबसे पहले तो ये बताइए। भक्त तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन महादेव के एक अनोखे भक्त। जी हाँ, आपको बता दूं कि हमारे साथ आज मौजूद हैं मौसम जी। मौसम दीक्षित नाम है इनका और ये किन्नर समाज से हैं। ये महादेव की अनन्य भक्त हैं। इतनी बड़ी भक्त हैं कि तकरीबन 3 साल से महादेव के एक सुप्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर पर लगातार पूजन अर्चन कर रहे हैं और क्षेत्र व समाज के कल्याण के लिए लगातार क्षेत्र में अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन करती है ताकि क्षेत्र का कल्याण, यानी यूं कहें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका भी यही मकसद है कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाया जाए, और कहीं ना कहीं मौसम दीक्षित जी वो काम बखूबी कर रहे हैं कि सनातन धर्म को, और जहां तक सनातन धर्म का प्रचार नहीं पहुंच पा रहा वहां तक सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार को लेकर आगे जा रहे हैं। हमारे साथ मौसम दीक्षित जी हैं, इनसे खास बातचीत करेंगे क्योंकि कुछ इनके निजी जीवन पर बात करने के लिए आज इनके साथ मैं मौजूद हूँ। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी, जय श्री महाकाल। मैं मौसम दीक्षित बोल रही हूँ। सबसे बड़ी आप लोगों के यहाँ मतलब आपसे पूछना चाहते हैं कि आप लोग जहाँ जाते हैं तो लोग जो है आप लोगों को किन नजरों से देखते हैं? सबसे पहले तो ये बताइए। कोई अच्छे नजर से देखते हैं, कोई इसमें देखिए 5 उंगली 5 बराबर नहीं है, कोई इसमें छोटे होते कोई बड़े होते हैं, कई प्रकार के लोग मिलते हैं, सबको हमको झेलना पड़ता है। कोई मान सम्मान भी करते हैं, कोई थोड़ा अकड़ के बोलते हैं, लेकिन सब मेरे बच्चे हैं, सब जजमान के बच्चे बना रहे हैं। मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ महादेव से, भोलेनाथ से, सुबह शाम आरती करने आती हूँ कालेश्वर धाम में, जी मेरे जजमान के बच्चे बने रहे, परिवार उसको सुख समृद्धि दे। मैं ही भोलेनाथ से आती हूँ, सब लोग बने रहे, सब जितनी जजमान है सब मेरे बच्चे हैं, सब माँ बहन। अच्छा, समस्याएं क्या होती है अब समाज में जब निकलती है? सबसे बड़ी समस्या क्या है आपके लिए? सबसे बड़ी समस्या कुछ नहीं, जाते हैं तो मान सम्मान देने चार भी, जैसे कोई अमीर गरीब सबके मैं समझती हूँ। जो गरीब होते उसको छोड़ भी देती हूँ, जो अमीर होते हंस खेल कर नेक चार भी देते हैं। नहीं, समाज के लोगों की प्रतिक्रिया क्या रहती है, मैं ये जानना चाहता हूँ। फिर भी मैं चली जाती हूँ, चलिए फिर भी आशीर्वाद। नाराज नहीं होती आप? नहीं, फिर भी आशीर्वाद देके चली जाती हूँ। हाँ, जो देवे वो भी खुश रहे, जो ना दे वो भी खुश रहे। लोग कहते हैं, मतलब ये कहावत है कि आप लोग जिसको भी आशीर्वाद दिल से दे देते हैं उनका कल्याण हो जाता है। हाँ, एकदम हम लोग के दुआ प्रार्थना ऊपर वाला एकदम स्वीकार करते हैं। तो जो लोग आपसे नाराज रहे, मतलब जो लोग बता रहे हैं दरवाजा बंद कर लेते, क्या करते हैं उनके लिए फिर आप? उनके लिए मैं कुछ नहीं कहती हूँ, कह दे तुम लोग अच्छे रहो, भोलेनाथ सबको खुश रखे। महादेव की भक्ति में कैसे आप विलीन हो गई? मतलब महादेव की भक्ति में हम आपको लगातार देख रहे हैं कि आप सिर्फ एक सूत्रीय कार्यक्रम है, भोलेनाथ की पूजा करना और लगातार सनातन धर्म को आगे बढ़ाना। जीवन में कुछ नहीं लेकर जाना है, यही जीवन मिला है, भक्ति भाव कर लो, भजन कर लो, सनातन धर्म के आगे बढ़ाइए, बस यही मैं चाहती हूँ। योगी जी और मोदी जी से कुछ प्रभावित हैं आप? जी हाँ, बहुत। भगवान करे हमेशा वो इसी सरकार रहे उसके। भाजपा सरकार? हाँ, भाजपा सरकार। भाजपा सरकार से खुश हैं आप? हाँ, बहुत खुश हूँ मैं। पहले की सरकारें थी, समाजवादी पार्टी वगैरह की सरकार, उसमें क्या था? उसमें कितने दिक्कत उठाने पड़ते थे सब लोग के, बहुत डर डर के जीना पड़ता था। अब खुलेआम आप लोगों को भी? हाँ, सब समाज के भी, सब समाज। पहले की सरकारों में? हाँ, पहले की सरकार में। अब तो देखिए बीजेपी की सरकार है, सब खुल के जिंदगी जी रहे हैं, कोई डर नहीं, कोई डर भय नहीं। कितने पहले लगते थे चोर चाय, यहाँ चोरी होती वहाँ चोरी होती थी, अब बिल्कुल कुछ नहीं। ये सरकार से बहुत मैं खुश हूँ। क्या चाहती हैं आप? मैं तो हमेशा चाहती हूँ महादेव से ही प्रार्थना करें हमेशा बीजेपी रहे। लोग कहेंगे कि राजनीतिक सवाल पूछ रहे, लेकिन राजनीति की बात नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म की बात है तो पूछना जाए लाजमी था। हाँ, सही बात है। आप भी कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा कि सुरक्षा को लेकर कैसे सुरक्षाएं आपको, आप जैसे निकलते कहीं तो अब पहले क्या था जब पहले की सरकारें थी, सपा थी या बीएसपी थी, जी अब की सरकार में क्या अंतर है? आपकी सरकार में बहुत अंतर है।
अब के सरकार में इतना अंतर है कि एकदम सब खुल के जिंदगी जी रहे, सब बिंदास की जिंदगी जी रहे, सब सुविधा मिल रहे भाई, पानी मिल रहे, लाइट मिल रही है, राशन मिल रही है, इससे बढ़ के खुशी क्या है? गरीबों को मदद कर रही है। पहले क्या था, पहले क्या डर था आपको? पहले डर था, कहीं जाती थी तो डर भय कहीं ढूंढा न लग जाए, कहीं चोर न लग जाए, ये सब के डर था। नहीं, आप तो जानते थे। अच्छा, मतलब पहले डर था। हाँ, डर था। अब बिल्कुल डर अब बिल्कुल डर नहीं, बिल्कुल निडर चलते हैं सब लोग, बिंदास चलते हैं, रात बिरात कहीं भी चले जाए चलते थे। साल भी आपने जो है भगवा ही पहना। हाँ, सब चीज भगवा भगवा रंग में रंग गई, क्योंकि लगातार इनका अंदाज सबसे अलग है और कोई भी ऐसा कार्यक्रम, कहीं पर भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी भक्ति में अगर कार्यक्रम कहीं पर होता है तो बिना बुलाए ये पहुंच जाती हैं, ऐसा है ना? हाँ, जहाँ होती है भागवत होती है वहाँ पहुँच जाती हूँ, जहाँ सुंदरकांड वहाँ पहुँच जाती हूँ, जहाँ धार्मिक काम वहाँ पहुँच जाती हूँ। अच्छा, आपके समाज में बहुत से लोग हैं जी। हमने देखा कि वो सिर्फ जाते हैं तो उनका अपना रोजगार है कि चलिए किसी मतलब जजमानों के, जो आपके लोग रहते जजमान रहते हैं उनके घर जाते हैं आप ना, तो लेकिन आपने अलग हट मतलब अलग हट, ये कैसे सोच लिया, मतलब अलग हट के काम किया समाज से? क्योंकि हमने बहुत कम देखा है कि तमाम समाज में होता है कि ऐसे भक्त हो जाते हैं, लेकिन आप मतलब हमने आपके समाज में देखा कि आप जैसा भक्त भी मैंने देखा नहीं है। ये सुनिए, तो पर ऊपर से आ रहे हैं दल दारो किन्नर भी ऊपर से आ रहे हैं ना। ये सतयुग से आ रहे किन्नर। श्री राम जी जब वनवास गए थे हम लोग 14 बरस तपस्या की गंगा जी के तट पे, वहाँ सरयुग नदी पे। तो श्री रामचंद्र जी ही कहा जी आप लोग नर नारी सब चले गए थे, आप लोग कौन है? हमने कहा आपने इजाजत नहीं दिए थे, ना हम नर है ना नारी है, इसलिए हम खड़े थे 14 बरस तक। श्री रामचंद्र जी कहा जाइए आप लोग, कलयुग में राज होगा, जिसका आशीर्वाद आप दे देंगे वो खुशहाल रहेगा और मंगलमय होगा। बस श्री रामचंद्र जी का वरदान। अच्छा, हमारे जो यूपीटीवी के दर्शक हैं उनको कौन सा आशीर्वाद देना चाहते हैं आप? मैं उसके बहुत आशीर्वाद देना चाहती हूँ, उसको बाल बच्चे अच्छे रहे, उसका तरक्की हो, तंदुरुस्ती बनी रहे, भोलेनाथ उसके जिंदगी देवे। और कुछ सनातन धर्म के बारे में अगर कोई बातचीत करना चाहे तो? इस तरह से आपका रुझान है सनातन धर्म में, आप समाज से क्या कहना चाहते हैं? समाज में कहना चाहती हूँ सब लोग सनातन धर्म को आगे बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग हमको कीजिए, ये कहना चाहती हूँ। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मौसम दीक्षित जी थे जिनसे हमने खास बातचीत की। इनका एक प्रोग्राम है वो आपको लाइव के माध्यम से दिखाएंगे, क्योंकि अभी मामले को गुप्त रखा जाए। यूपीटीवी के लिए समस्ती रिपोर्ट।